पास याद रखने वाली बात है, जब भी फिक्स सरफेस के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है तो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो E टाइम्स U। क्या आपको एक इनफाइनाइट जीपी दिख रही है विद कॉमन रेशियो क्या है, की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1। वो मैं सिमेट्री का यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में U थी, तो जब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में U। 2014 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेड ऑन कोलिजन का एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज हेड ऑन कोलिजन विद द फिक्स्ड सरफेसेस। इसको डिस्कस करने के बाद हम वीडियो के मेन पार्ट पे चलते हैं। तो इसको समझते हैं। पहले टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस है और एक हमारे पास एक मान लो बॉल है इस तरह से, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u1 से डिनोट करते हैं और वो u के बराबर है अभी, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u2 से करते हैं और ये 0 है क्योंकि फिक्स्ड है। तो जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करती है तो कोलाइड करने के बाद ये जो बॉल है, अच्छा ये जब इसके साथ टकराएगी तो वहीं पे ऊपर उठेगी। मैंने यहाँ पे बनाया ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 कह लेता हूँ, तो ये v1 वेलोसिटी से कुछ ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो फिक्स सरफेस है, चूंकि ये फिक्स्ड है तो इसकी इनिशियल मोमेंटम 0 होती है और फाइनली भी अगर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी को v2 से डिनोट करता हूं तो वो भी 0 ही हो जाएगी क्योंकि ये फिक्स्ड है। इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो पहले सिनेरियो है कि हमारे पास फिक्स सरफेस है, एक बॉल को ड्रॉप किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो टकराने के बाद कुछ v1 वेलोसिटी से ऊपर उठेगी, बट इसकी जो इनिशियल स्पीड भी 0 थी, फाइनल स्पीड भी 0 थी। और जो इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको E मान के चलते हैं। E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन का। मुझे इस v1 को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? हमें पता है जो E है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, यानी अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो v2 दैट इज इसकी स्पीड, v2 हमारी क्या है? 0 है, माइनस v1 क्या है वो निकालना है, v1 डिवाइडेड बाय u1 हमारे पास क्या है? u1 हमारे पास माइनस u है। u1 हमारे पास u नहीं बल्कि माइनस u है क्योंकि इसको हमने माइनस डायरेक्शन माना, तो ये हमारे पास u है। माइनस u2 हमारे पास क्या है? 0 हो गया, तो ये v1 अपॉन u बना, माइनस माइनस कैंसल, v1 अपॉन u। तो अगर मुझे v1 चाहिए तो u को इधर ट्रांसफर करो, तो v1 जो हमारे पास आ गया वो E टाइम्स u आ गया। क्या आ गया? E टाइम्स u आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है वो E टाइम्स u आ गई। तो यहाँ पे इस होल टॉपिक में समझने वाली बात क्या है? वो ये है कि यदि हमारे पास हेड ऑन कोलिजन होता है फिक्स्ड सरफेस के साथ, तो जो बॉल है या जो भी यहाँ पे बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो E टाइम्स u वेलोसिटी हो जाती है, यानी E टाइम्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये हमारे पास याद रखने वाली बात है, जब भी फिक्स सरफेस के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है तो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो E टाइम्स u हो जाती है। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। अब जो है इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करते, कुछ क्वेश्चंस करते ताकि हमें ये जो टॉपिक है वो बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फिक्स सरफेस है और एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि ये जो बॉल है ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो पहला कोलिजन, फिर कोलिजन करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की ओर कुछ होगी E टाइम्स u, फिर से ऊपर चढ़ेगी फिर से नीचे आएगी, फिर से ऊपर चढ़ेगी फिर से नीचे आएगी, यानी बहुत सारे कोलिजन्स यहाँ पे होंगे। तो आपको क्या करना है कि 3 कोलिजन के बाद, जैसे ये जो बॉल है इस फिक्स सरफेस के साथ 3 कोलिजन करेंगे
तो क्या होगा कि आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा और डिस्टेंस जो है वो कितनी ट्रैवल की गई है, इस बॉल ने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की है, ये आपको निकालना है। यानी टाइम कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और हमें दिया गया है कि अगर पहला केस है कि E इक्वल टू 1 है और दूसरा केस है E इक्वल टू हाफ है। तो पहले अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहले केस में हमारा E इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा ध्यान से देखो, ये इस मैं पहला जो है ना वो पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो बॉल है इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, नो डाउट ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, फिर से नीचे आएगी और यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी। ध्यान से देख लें, आपने जब मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये जो मोशन होती है ना, ये सिमेट्रिक होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u1 है ऊपर की ओर, तो जैसे ही ये लौट के वापस आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे वो u1 ही रहेगी, बट नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पे वो मैं इस सिमेट्री का यूज करते हुए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में u थी, तो जब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में u होगी। तो जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करेगी, तो मैंने आपको बताया कि फिक्स सरफेस के साथ जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है तो कोलिजन करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स u हो जाती है, यानी e टाइम्स फाइनल वेलोसिटी क्या है u। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि e हमारा क्या है 1 है, तो e हमारा 1 है, तो ये u वेलोसिटी फिर से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, फिर से ऊपर चढ़ेगा, फिर से नीचे आएगा। अच्छा, ये u इधर है, फिर से नीचे गिरेगा इस तरह, और फिर से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u होगी। और ये हुआ पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, और फिर क्या हुआ, ये u वेलोसिटी से फिर से ऊपर चढ़ेगा, फिर से वापस आएगा इसी u वेलोसिटी से। तो 3 कोलिजन हो गए, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन। आपको बताना है कितना टाइम लगा। इस केस में आपको पता होगा कि यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगता है, वो लगता है 2u/g। मैं यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो लिख लेता हूं। टोटल टाइम लिख लेता हूं, वो लगता है 2u/g, यानी यहां से यहां तक 2u/g लगता है। तो यहाँ पे 2u क्या है, u ही है बाई g। ये इसका टाइम है, इसका टाइम भी क्या होगा, उतना ही होगा 2u/g। उसका टाइम क्या होगा 2u/g। तो कितना टाइम लगा इसको, 3 टाइम्स 2u/g, कितना हुआ 6u/g। जो टाइम इसको लगा वो कितना लगा 6u/g। तो डिस्टेंस जरा देख लो, डिस्टेंस जरा बता दो, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी मुझे वो बता दो, डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी भाई। डिस्टेंस ट्रैवल जो है, देखो आपको पता होगा कि जो ये मैक्सिमम हाइट होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है ये u²/2g के बराबर होती है, जो मैक्सिमम हाइट। बट हमें डिस्टेंस बताना है, तो इस केस में u²/g, और जब ये वापस आएगा u²/g, तो इस केस में 2u²/g ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितनी 2u²/g। तो यहाँ पे भी 2u²/2g, तो यहाँ पे भी 2u²/2g। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है, तो इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स u²/2g। फिर वहाँ पे भी 2 टाइम्स u²/2g प्लस 2 टाइम्स u²/2g। तो कितना जो है वो क्या है, टोटल हो गया कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना हो गया 2 + 2 + 2, 6 टाइम्स u²/2g, दैट इज 3u²/g। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल है। क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल है। तो ये था हमारा पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या है, E = हाफ है। जब E, ये तो आसान था, E = तो आसान था, जब हाफ होगा तो क्या होगा, उसको अभी आप ट्राई कर सकते हो पहले, उसके बाद मैं जो है ना आपको बताता हूँ। पहले आप ट्राई कीजिए, है ना। दूसरा पार्ट मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ। एक फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर E = हाफ है तो क्या है, ये ऊपर जाएगी,
तो फिर नीचे आएगी, नीचे किस वेलोसिटी ड्यू टू सिमेट्री u आ जाएगी। इससे टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, इतना e टाइम्स u, e टाइम्स u, e क्या है यहाँ पे हाफ, तो हाफ u आ जाएगा, यानी ये u/2 वेलोसिटी से ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पे ये फिर से आएगा, यहाँ पे क्या ड्यू टू सिमेट्री u/2 इसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी, टकराने के बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स u हो जाएगी, e टाइम्स u, e टाइम्स यहाँ पे u क्या है u/2 है, तो u/2, तो सॉरी हाँ e टाइम्स u/2। अब e क्या है यहाँ पे हाफ है, हाफ इंटू u/2, तो कितना हो गया u/4, तो ये u/4 से ऊपर चढ़ेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से u/4 से इसके साथ टकराएगा, बट फिर क्या होगा, फिर से u/2 आ जाएगा। बट हमें तो अच्छा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो जो है ना कम होती जाएगी, आपको ये जो है ना फील हो रहा होगा, डिस्टेंस तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि ये जो चूंकि E इज इक्वल टू हाफ है, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस तो होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो डिस्टेंस जो है ना वो कम होती जाएगी। अच्छा ये तो मैंने लिख लिया। अब देखो हमें बताना है टोटल टाइम, टोटल टाइम हमें बताना है। देखो टोटल टाइम क्या है, इसका टाइम प्लस इसका टाइम प्लस इसका टाइम, इसका टाइम क्या है 2u/g, u तो u ही है, प्लस इसका टाइम 2u/g बट u/2 है यहाँ पे, और g प्लस 2u/g बट यहाँ पे है u/4/g। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2u/g कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा हाफ, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2u/g, ये भी एक मतलब क्या है जीपी बन गई, तो उस तरह से सॉल्व कर लो, या यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये बन गया 4/4, ये बन गया 2/4, ये 1/4 तो है, 4 + 2 + 1 कितना हो गया 8, तो 7/4, तो बस 2 1 2 2, तो 7u/2g टोटल टाइम है, 7u/2g टोटल टाइम, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। तो ये था टोटल टाइम। अगर अब मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस बता दो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बता दो, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस बेसिकली, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है 2 टाइम्स u²/2g, u क्या है u ही है u²/2g, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स u²/2g, बट u² यहाँ पे u क्या है u/2, तो u/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस 2, यहाँ पे u क्या है u/4 होल स्क्वायर बाई 2g, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम ये है जब e इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ पे बेसिकली यूज क्या हो गया, यूज यहाँ पे सिर्फ इतना सा हो गया कि जब भी एक बॉडी का एक फिक्स्ड सरफेस के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है तो टकराने के बाद उसके पास EU वेलोसिटी आ जाती है, बस वो अगर आपको पता हो तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को देख लो जरा, फिर से वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या है कि फिक्स सरफेस है, एक बॉल है, U वेलोसिटी ऊपर है, तो आपको बताना है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, बट कहाँ तक, जहां तक तब तक बताना है, मतलब वो टाइम वो डिस्टेंस आपको बताना है जब ये जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी, बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे जो है वो E जो है इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर E 1 हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो क्या होगा ये ऊपर जाएगा फिर से टकराएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, फिर से वही वेलोसिटी गेन करके फिर से वही डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये क्या है, ये फिर मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर आपसे बोला जाए कि E इज इक्वल टू 1 है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बता, आपको होगी टोटल टाइम जो है ना वो इनफाइनाइट है, टोटल डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, क्योंकि ये कभी रुकेगी नहीं ना, टाक 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 करके इनफाइनाइट तक चलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं अगर E इक्वल टू 1 है। बट मैं कह रहा हूं आपको E 1 नहीं है, E कुछ 1 से हटकर है, 1/2 है, 1/4 है, 1 नहीं है। तो आपको बताना है टोटल टाइम टोटल क्या होगा, बेसिकली देखते हैं। जब ये बॉल U वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते 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 फिर नीचे आएगी, इसी वेलोसिटी के साथ इसके साथ
टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी। कौन सी वेलोसिटी? e टाइम्स यू, e टाइम्स यू। तो इसी वेलोसिटी से ऊपर, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस भी कम होगी इस तरह, इसी वेलोसिटी से फिर नीचे जाके इसके साथ टकराएगी e टाइम्स यू। टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? e टाइम्स यू। e टाइम्स यू क्या है? अभी यू नहीं, यू ई यू है, तो ई यू आ जाएगी। तो इसी को मैं लिखूंगा ई स्क्वायर यू, ई स्क्वायर यू। तो फिर क्या होगा, फिर से गिरेगी वापस इसी स्पीड से ई स्क्वायर यू। टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? ई टाइम्स यू। ई टाइम्स यू क्या है? ई यू स्क्वायर यू। तो क्या हो गया? ई क्यूब यू। तो टकराने के बाद फिर से ई क्यूब यू। तो चलेगी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी। इनफाइनाइट मतलब बहुत स्टेप्स यहाँ पे लगेगी, फिर जाके ये रेस्ट पे आएंगे। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि अंत काल तक चलेंगे, नहीं, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत कोलिजन्स के बाद ये जाके रुकेगी। अच्छा, तो मैथ्स के टर्म्स में तो हम इनफाइनाइट ही कहेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो पहला जो कार्य है वो तो हम टोटल टाइम ही निकालेंगे। टोटल टाइम, टोटल टाइम इसका टाइम प्लस इसका प्लस इसका प्लस। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि इसका जरा ये बता दो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 2u/g। आप कहोगे इसका, आप कहोगे 2u/g, बट u यहाँ पे eu है बाई जी, प्लस उसका टाइम 2u यहाँ पे e स्क्वायर u/g है। इसी तरह इनफाइनाइट तक चलेगा। क्या चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर मैं 2u/g कॉमन निकालूं तो क्या बचा? 1। यहाँ पे क्या बचा? e। यहाँ पे क्या बचा? e स्क्वायर। करते करते इनफाइनाइट तक। क्या आपको एक इनफाइनाइट जीपी दिख रही है? ये एक इनफाइनाइट जीपी है विद कॉमन रेशियो क्या है? e है, और a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। तो अगर आपसे कोई पूछे 2u/g तो है ही, इसका सम क्या है? इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो a/1 - r होता है। अगर आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो a/1 - r होता है। a यहाँ पे 1 है, अपॉन 1 - r क्या है? यहाँ पे e है। तो ये आ गया हमारा आंसर। जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। तो 2u/1 - e। तो अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसको नोट कीजिए पहले। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या? इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी। अगर इसकी डिस्टेंस बता दो, दिस प्लस दिस, और ये डिस्टेंस कितनी है? u स्क्वायर बाई 2g। तो u स्क्वायर बाई 2g, बट ये तो इतनी होगी। अगर हमें दिस प्लस दिस निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2। तो इसी तरह 2 इसका स्क्वायर बाई 2g प्लस 2 इसका स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर यू का होल स्क्वायर बाई 2g। करते करते इनफाइनाइट तक आ जाएगा, है ना। दिस इज 2u स्क्वायर बाई 2g, ये भी 2u स्क्वायर बाई 2g, बट u यहाँ पे eu है। ये भी 2u स्क्वायर बाई 2g, बट u यहाँ पे e स्क्वायर u है, उसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं यहाँ से 2u स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? e स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा? e4 बचा। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो ये तो बना u स्क्वायर बाई g, ये एक इनफाइनाइट जीपी बनी। इनफाइनाइट जीपी तो बनी, बट यहाँ पे r क्या है? r यहाँ पे e स्क्वायर है, a क्या है? 1 है, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r। तो इन सभी का सम जो है वो a-1/r है। a यहाँ पे 1 है, 1 - r यहाँ पे e स्क्वायर है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो ये निकलेगी, u स्क्वायर बाई g, u स्क्वायर बाई g/1 - e स्क्वायर। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये था, तो ये था कुछ क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद उस पे आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देख लो भाई।
एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, it bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is directly proportional to the length of the compression of the ball. Kinetic energy और T के बीच में आपको ग्राफ बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद मैं अटेम्प्ट करता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। जैसे आपने बॉल को ड्रॉप किया एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस से, ड्रॉप करने के बाद इसके साथ कोलाइड करेगी और फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि फिर ये अपना जो हाइट है वो फिर से रिगेन करती है। इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जिसके लिए E1 के बराबर होता है। The force on the ball during the collision is directly proportional to the length, that is force is directly proportional to the compression of the ball। उसको हम मैथ्स में उस तरह लिख सकते हैं। देखते हैं इसका यूज आता है नहीं आता। और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बना। देखो, जैसे ये बॉल ड्रॉप होता है तो ड्रॉप होते 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 क्या होता है, यहां तक ये कुछ वेलोसिटी गेन करता है। लेट्स सपोज उस वेलोसिटी का नाम वो वेलोसिटी u है। तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये EU वेलोसिटी से बाउंस करेगी। क्योंकि E1 है तो ये EU यानी U से ही बाउंस करेगी, बैक रिबाउंड करेगी। अच्छा, तो फिर क्या, फिर ये जो अपना जो हाइट है ये फिर से रीगेन करेगी, E0 है, फिर से रीगेन करेगी। तो हमसे बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, यानी जब बॉल ड्रॉप करने से लेकर बॉल फिर से अपनी हाइट तक जब तक नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। ड्रॉप से लेकर फिर से वापस आने तक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना। आपको ध्यान से देख लेना, जब ये बॉल ड्रॉप होती है और यहां तक कुछ वेलोसिटी गेन करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है, चूंकि ये एक्सेलरेटेड है तो इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के बराबर। v चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब अगर मुझे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो -g है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन जब मैं यूज करूंगा तो मुझे पता है v = u + at। ओके, तो चूंकि यहाँ पे u 0 है तो यहाँ पे 0 क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, और a -g है तो -gtt है। तो ये जो रिलेशन है v = -gt, ये मुझे इस बॉल की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी देगी यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो अगर मैं v की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv², v की जगह में -gt रखूंगा तो ये g² t² बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mg² को मैं किसी कांस्टेंट मान लो p से डिनोट करता हूं, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट और t² को t ही रख देता हूं। अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी और t के बीच में एक रिलेशन आ गई। कौन सी? क्वाड्रेटिक रिलेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक जो रिलेशन आ गई, अब जो उसका ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये कौन सा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वो भी हमें देखना है। अगर देखो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे जो k है वो y की तरह बिहेव कर रहा है और t है वो x की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको पता होगा, यदि x² 4ay हमें रिलेशन बनता है, तो अगर इस तरह रिलेशन है तो एक अपवर्ड पैराबोला बनता है लाइक दिस। और यदि x² - 4ay
हमारे पास रिलेशन बनती है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनती है लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4ay वाला जो ये है रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं। देख लो यहाँ पे फिर से लाइट चलेगी, अब कौन फिर से रीशूट करेगा यार, है ना। इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन आई काइनेटिक एनर्जी और टी के बीच में, वो क्वाड्रेटिक आई और इस फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका जो ग्राफ बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और चूंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस टाइम यहाँ से यहाँ तक जो के और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो ऑप्शन पे आते हैं। अगर आप देखोगे टी इक्वल टू 0 से लेकर कुछ समय तक ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो इस तरह। हाँ, इस तरह तो चाहिए नहीं, इस तरह चाहिए, तो ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो गया, ये वाला हमारा रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे बनता है यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस, यहाँ पे तो बन रहा है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट ये देखो यहाँ पे लीनियर बन रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। तो दो ग्राफ तो हमारे कैंसिल हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालाइज करते हुए। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये जो बॉल है फिक्स्ड सरफेस के साथ कोलाइड करती है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा फिक्स सरफेस है, ये बॉल थी। जैसे ही इसके साथ कोलाइड करेगी तो क्या होगा, कोलिजन दौरान क्या, जैसे ये टच करेगी तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा और ये जो बॉल है ये इस पे सरफेस पे नॉर्मल लगाएगी। तो ये जो बॉल पे जो नॉर्मल लग रहा है, ये इसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, तब तक दबाएगा जब तक इस फिक्स सरफेस की और इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो सेम ना आ जाए। और आपको पता है ये फिक्स सरफेस है, इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 ही होती है। तो ये जो बॉल है तब तक दबेगी, तब तक डिफॉर्म हो जाएगी जब तक इसकी भी इंस्टेंट वेलोसिटी 0 ना हो जाती है। तो ये दबेगी 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 लाइक दिस, दबेगी तब तक जब तक इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी 0 नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें कोई इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मतलब अगर आप सारे ग्राफ में देखोगे, एक ऐसा टाइम तो है, इसको छोड़कर एक ऐसा टाइम तो है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि ये बॉल तब तक कंप्रेस हो जाएगी जब तक इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम ना हो जाती। क्योंकि ये फिक्स सरफेस है, इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी भी इंस्टेंट कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी। वहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और वहां पे इंस्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। इसीलिए एक ऐसा समय तो आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से अपना शेप रीगेन करते हुए, अपनी वेलोसिटी फिर से रीगेन करते हुए, चूंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, फिर से जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये भी हट गया। अब बचा यहाँ पे, इसका मतलब हमारा आंसर तो आ गया, बट अभी तक तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालाइज किया, है ना। टी इज इक्वल 0 से लेकर, यानी जैसे आपने इस बॉल को छोड़ा, बॉल को छोड़ने से लेकर आपने मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, उसके बाद इसने फिर से अपनी वेलोसिटी और शेप रीगेन कर ली, वहां तक हमने जो है ना एनालाइज किया। यहाँ तक 0, फिर वेलोसिटी और शेप जो है इसने रीगेन करते हुए फिर से अपनी काइनेटिक एनर्जी को रीगेन किया, यानी यहाँ तक तो आपने एनालाइज किया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये अपनी जो वेलोसिटी है वो रीगेन करती है u, तो अगर मुझे किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, देखते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। तो अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे v चाहिए तो मैं u + at यूज करूंगा। u तो यहाँ पे u है, a - g है और यहाँ पे t आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें ये डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्या है, u - g t का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये फिर से क्वाड्रेटिक का रिलेशन बन के आ रहा है। और ये जो रिलेशन बन रही है ना, ये बन रही है x - अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेशन जैसी। और इसका जो ये बनता है, ये कुछ यहाँ पे शिफ्टेड अपवर्ड पैराबोला बनता है। ये मैथ्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप खटाक से, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो इसी
ग्राफ ये फिर से इस तरह नीचे की ओर आ जाएगी और फिर से ये यहाँ तक जो है ना यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी फिर से ज़ीरो आ जाएगी तो फिर से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ लाइक दिस होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो ये है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। अब बचता है हमारा ओब्लिक कोलिजन एंड सुपर इलास्टिक कोलिजन। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।